नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, जियो पॉलिटिक्स का एक रूल है, नेवर गो फुल पाकिस्तान। यूएस जस्ट वेंट फुल पाकिस्तान। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के बारे में यूएस के आर्मी जनरल ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। ये कह दिया कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में। और यहां पर यह भी कह दिया कि हमको अच्छे रिलेशंस चाहिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ रिलेशंस सुधारने में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब कर देंगे। वी विल हैव गुड रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। और ये जो स्टेटमेंट्स है यूएस जनरल की, ये एक्चुअली इंडिया की बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल काउंटर कर देती है। यूएस जनरल ओपनली पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड आतंकवाद से लड़ने में बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आती है कि पाकिस्तान के अभी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जो अब बन चुके हैं फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इन्हें यूएस में इनवाइट किया जाएगा फॉर ट्रम्प्स मिलिट्री डे परेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर है। मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, इस वीडियो को इतने व्यूज मिले नहीं, पता नहीं क्यों, बट दिस वाज सच एन इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने इसमें आपको समझाया था कि ट्रंप ने लिटरली पाकिस्तान को बचा लिया फ्रॉम अ ट्रैवल बैन। और उसके अलावा क्यों आज के समय पैसा, बिटकॉइन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज में। और आप एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इसकी तारीफ करते जा रहे हैं। कई वीडियो सामने आई है जहां पे ट्रंप ने बोला है, मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं ये बात बोलता हूं, मगर पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है। ये जो क्लिप है ये आप देखिए, फिर बाकी जो आज के समय डेवलपमेंट्स हो रही है इस पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली इस सब का एक बहुत ही गहरा लिंक है F-35 से। F-35 फाइटर जेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट जस्ट हैव अ व्यू कि डोनाल्ड ट्रंप लेटली क्या स्टेटमेंट्स दे चुके हैं पाकिस्तान के बारे trade deal, and Pakistan likewise. They have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but it is what it is. And they stopped that war. नाउ ये स्टेटमेंट थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। अब आप देखोगे यूएस के सेंट्रल कमांड के जो आर्मी जनरल, ये क्या स्टेटमेंट देंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, रिसेंटली काफी वायरल भी हुई थी इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland. Right now, what we saw is the Taliban, in going after ISIS-K, they hate each other, pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. ना, ये जफार जिसकी बात कर रहे हैं ये आतंकवादी है जो पाकिस्तान ने वापस यूएस को पकड़ा दिया था। मैं ये एडमिट करूंगा, पाकिस्तान को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना है, चाहे वो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से हो या फिर कोई एक रैंडम आतंकवादी पकड़ लिया उसी वक्त यूएस को भेज दिया। और डोनाल्ड ट्रंप को इससे एक बोलने का मौका मिल गया कि देखो हमने एक आतंकवादी यहाँ पे पकड़ लिया है। पाकिस्तान काफी अच्छा प्ले कर रहा है यूएसए को, बट यूएसए क्लियरली ये जो अब प्रो पाकिस्तान अप्रोच ये अपना रहे हैं ना, इट माइट बैकफायर बिग टाइम। क्योंकि आज ही एफबीआई के जो चीफ है कश पटेल, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि एक पाकिस्तान का आदमी यूएसए में बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला था, इसको रोका गया। ये इधर आप देख पाओगे वही देश जिसको यूएस कह रहा है कि जी बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली कंट्री है, यूएसए का आतंकवाद से लड़ने को हेल्प करेगा। एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने कहा है, मेजर न्यूज अर्लियर दिस आफ्टरनून, मोहम्मद शहजाब खान एक पाकिस्तानी सिटीजन, अगेन ये ऑफिशियल ट्वीट है बाय द एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल, एक पाकिस्तानी सिटीजन जो कनाडा में रह रहा था, इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था यूएसए में ऑन चार्जेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट टू आईसिस। अब सोच कर देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड का आर्मी चीफ कहता है कि जी आईसिस से लड़ने के लिए पाकिस्तान इनकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी सिटीजन कनाडा में बैठकर, जहां पे कनाडा में आप जैसी आपको पता है एंटी इंडिया एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर ये आईसिस का सपोर्ट कर रहा है ताकि आतंकवाद किया जा सके। इधर आप देख पाओगे इन द फॉल लास्ट ईयर खान एलिजिडली प्लान टू ट्रैवल फ्रॉम कनाडा टू न्यूयॉर्क टू कैरी आउट ए मास शूटिंग इन सपोर्ट ऑफ आईसिस एट ए जूइश सेंटर इन ब्रुकलिन। ये हालत है पाकिस्तान की कि यहां से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो यूएसए में इस टाइप के अटैक करने वाले हैं। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, आई मीन लग रहा है कि यूएस
एक बड़ी मिस्टेक करके सीखेगा। क्योंकि यूएस की प्रॉब्लम ये है, ये लोग पाकिस्तान के 1-2 जेस्चर से ना ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद और जो फंडामेंटलिस्ट जो ये लोग हैं, ये अलग हैं और जो इनकी आर्मी है और जो इनकी सरकार है, वो अलग है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फ्यूनरल्स की इमेजेस सामने आई है पाकिस्तान, दिस क्लियरली प्रूव्स इनकी आर्मी, इनकी सरकार, ये सब लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग है कुछ पाकिस्तान की आर्मी। आई मीन ये बात इंडियंस को पता है। इवन अफगानिस्तान में भी जो पीस लविंग लोग हैं उनको भी पता है। ये एक मैं कहूँगा यूएस एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर करने वाला है। और अगर आप पूछ रहे हैं यूएस ऐसा ब्लंडर क्यों कर सकता है, आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं ये इंडिया को ना एक थोड़ा-सा रिप्लाई भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके। रीज़न इसका सिंपल है। अब देखिए धीरे-धीरे इंडिया से ये न्यूज़ आनी स्टार्ट हो चुकी है कि F-35 भारत परचेज़ नहीं करने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में काफ़ी पहले बता दिया गया हो और इसलिए लगातार ये उल्टी-सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कश्मीर के बारे में, इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी हेवी पुश किया था F-35 फाइटर जेट के लिए। तो F-35 को एक्वायर करने का जो ये प्रपोजल है, इसको इंडिया कंसिडर तक नहीं कर रहा। बात ये चल रही है कि या तो हम एएमसीए को और तेजी से बिल्ड करेंगे और साथ ही साथ हो सकता है कि रशियन Su-57 फाइटर जेट्स हम एक्वायर करें। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा ब्लंडर माना जाएगा कि इंडिया को मना नहीं पाई है कि F-35 परचेज करो। इंडिया फिर से लार्ज स्केल पर रशियन वेपन्स परचेज करने वाला है और ये तो खैर जो डील होगी एक मेगा डील होने वाली है और कई सालों तक इस डील का इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा रीजन पे। तो अभी तो आने वाले समय में देखिए थोड़ा सा इंडिया को भी बताने के लिए कि अब ठीक है, फिर पाकिस्तान भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी। यूएस मीडिया भी हो सकता है कि थोड़ा सा हॉस्टाइल हो जाए अगेंस्ट इंडिया। बट अभी खैर यूएस ने यही रास्ता चुना है। इन द पास्ट भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर आए हैं, यूएस ने उनको काफ़ी वेलकम किया है, व्हाइट हाउस में बुलाया, काफ़ी सम्मान दिया। लग रहा है कि आसिम मुनीर भी बहुत जल्दी यूएस जाएगा और वहाँ पर भी उसको इसी तरीके से वेलकम किया जाएगा। ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन, बट इन द एंड देखना ये होगा कि क्या यूएस ये पॉलिसी रिग्रेट करेगा या नहीं, क्योंकि जिस कंट्री का ये साथ दे रहे हैं, इस कंट्री का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये आतंकवादियों का समर्थन करता है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। आसिम मुनीर यूएस जाएगा, काफ़ी इसका भव्य वेलकम होगा, ट्रंप इसका वेलकम करेंगे एंड लग रहा है यूएस ने डिसाइड कर लिया इनको क्या करना है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बट अगेन हमने भी जो डिसीजन लिया है इंदस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने का, हम उस पर अभी भी खड़े हैं। पाकिस्तान के कई जो एयर बेसिस हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और पाकिस्तान दर-दर ढूँढ रहा है कि इनको कोई एक एयर डिफेंस सिस्टम बढ़िया मिल जाए, क्योंकि HQ-9 काम कर नहीं रहा। ओवरऑल इंडिया हैज़ द अपर हैंड, बट देखना ये होगा यहाँ पर कि सिंस यूएस अब इतना प्रो पाकिस्तान हो चुका है, तो कल को जब ऑपरेशन सिंदूर हम रिज्यूम करते हैं, तब उस वक्त यूएसए की क्या स्टेटमेंट्स आएंगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या यूएस ऑल टुगेदर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना शुरू कर देगा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान और नॉट? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी कुछ इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी बहुत सारी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट्स का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें
फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।